चलिए दोस्तों, एक और वीडियो में आपके पास लेकर हाजिर हूँ और इंडिपेंडेंस डे भारत का आने वाला है। इसी बीच अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी जो सेल्स हैं, फ्रीडम सेल्स, वो आने वाली हैं। और जो अभी रिसेंटली अमेजोन पे फ्रीडम सेल आने वाली है वो अनाउंस हो चुकी है, जो कि 5 से लेकर 9 अगस्त के बीच में चलेगी। हालांकि फ्लिपकार्ट ने अभी कुछ भी अनाउंस नहीं किया है, क्योंकि जो उनकी सेल्स हैं वो एग्जिस्टिंगली चली ही हुई हैं। इसी बीच में फाइंड कर रहा था कि मुझे 2 ऐसे स्मार्टफोन्स की वीडियो बनानी है जो कि 20,000 के अंदर आते हैं और अपने साथ एक बेटर स्पेक्स लेकर आते हैं, और उनके बीच कंपैरिजन करके मैं आपको एक 20,000 के अंदर बेटर स्मार्टफोन बता दूं। लेकिन उनमें से एक स्मार्टफोन ऐसा है, उसी का क्लोन सेम स्मार्टफोन जो है एक और ब्रांड ने निकाल दिया हुआ है, तो मुझे लगा कि उसका भी कंफ्यूजन आपको डेफिनेटली होने वाला है। तो मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी M34 5G की, जिसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं वीवो के T2 को, जो कि अभी रिसेंटली ही स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, और उसके बाद इसी की सब ब्रांड या आप कह सकते हो कि बहन ब्रांड iQOO G7s स्मार्टफोन को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बैटल होने वाली है। तीनों स्मार्टफोन्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपका कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाला है। प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जैक्ट सेम प्राइसिंग हमें तीनों ही स्मार्टफोन्स के बेस वेरिएंट के देखने को मिल जाती है। तीनों स्मार्टफोन 6+ 128GB के साथ आते हैं, और तीनों स्मार्टफोन्स को जो प्राइस है वो 18,999 रुपीज़ है। अब जो iQOO और सैमसंग के फोन हैं वो दोनों अमेजोन पे अवेलेबल हैं, और जो वीवो का स्मार्टफोन है वो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। सैमसंग के और iQOO के फोन पे 2-2 हज़ार रुपए का बैंक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जो वीवो का स्मार्टफोन है T2, उस पे आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट से इसे परचेज करते हैं। लगभग सिमिलर सी प्राइसिंग है। बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन्स के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो तीनों स्मार्टफोन्स प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं। जो इनकी फ्रेम्स हैं वो भी हमें प्लास्टिक ही देखने को मिल जाती हैं, और जो कलर्स हैं वो तीनों ही स्मार्टफोन्स में हमें यूनिक से देखने को मिल जाते हैं, यानी कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब वीवो और iQOO के स्मार्टफोन्स में अच्छी बात ये है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स IP54 की रेटिंग अपने साथ लेकर आते हैं, तो हल्का फुल्का पानी के छींटे पड़ेंगे तो ये स्मार्टफोन झेल पाएंगे, और इस तरह की प्रोटेक्शन हमें सैमसंग के स्मार्टफोन में नहीं मिलती है। अब फन फैक्ट ये है दोस्तों कि वीवो और iQOO के ये दोनों फोन्स एग्जैक्ट सेम ही हैं। अब पहले iQOO ने इस फ़ोन को लॉन्च किया था, और उसके बाद सेम यही फ़ोन वीवो ने अपने ब्रांड के अंडर लॉन्च कर दिया है। तो एग्जैक्ट सेम स्पेक्स हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट दोनों सेम ही स्मार्टफोन्स हैं। इसके बाद तीनों स्मार्टफोन्स हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ मिलते हैं, यानी कि एक टाइम पे या तो सिर्फ 2 ही सिम कार्ड्स लगा पाओगे, या एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाने का ये स्मार्टफोन आपको ऑप्शन देते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.55 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले सैमसंग में मिलता है। 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें वीवो और iQOO के स्मार्टफोन्स में मिलता है। अब जो वीवो और iQOO के स्मार्टफोन्स हैं वो दोनों ही 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आते हैं, और इन पे स्कोर सेंसेशन की जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाती है। उसी के साथ ही सैमसंग अपने साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकर आता है, और यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी हमें देखने को मिल जाती है। अब जो iQOO और वीवो के स्मार्टफोन्स हैं वो 1300 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ आते हैं, और जो सैमसंग का फ़ोन है वो 1000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है। तो डेफिनेटली सैमसंग का फ़ोन यहाँ पर विन लेकर जाता है, बिकॉज ये 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ भी आता है। और आप जानते हैं कि जो सैमसंग की डिस्प्लेज होती हैं एमोलेड, वो काफ़ी बेहतरीन होती हैं। तो iQOO और वीवो में दोनों में 90 हर्ट्ज है, लेकिन सैमसंग ने यहाँ पर 120 हर्ट्ज प्रोवाइड किया है, तो आपको ज़्यादा और बेटर प्रोटेक्शन और स्मूथनेस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन्स 5G का सपोर्ट अपने साथ लेकर आते हैं, और तीनों ही स्मार्टफोन्स में इतने 5G बैंड्स हैं कि आप इंडिया में 5G को इजीली यूज़ कर पाओगे। इसी के साथ ही तीनों स्मार्टफोन्स में 3.5 mm का जैक भी हमें मिल जाता है। तीनों स्मार्टफोन सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं, और तीनों ही स्मार्टफोन्स में हमें वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है। अब अच्छी बात ये है कि वीवो और iQOO के स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। जो सैमसंग का फ़ोन है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देता है, यानी कि जो आपका पावर लॉक बटन होता है ना, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो अच्छा लगता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो एक प्रीमियमनेस वाली फील जो है फ़ोन से हमें देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर सैमसंग के फ़ोन में एक्सिनोस का 1280 प्रोसेसर लगा है, जो कि 5nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ये जो फ़ोन है वो UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही जो वीवो और iQOO के स्मार्टफोन है वो दोनों ही UFS 2.2 के साथ ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि हाँ एक अच्छी मुकाबले की टक्कर दे रहा है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, मैं आपको इतना थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि मैंने जो 695 प्रोसेसर है उसको डेफिनेटली टेस्ट किया है अपने सैमसंग M34 5G के साथ,
और इसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आई हुई है। यानी कि जो सैमसंग का M34 5G है जो कि Exynos 1280 के साथ आता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ऐप्स को जल्दी लोड करता है। और जो PUBG है उसका भी मैंने टेस्ट किया हुआ है, हालांकि अभी मेरे पास क्लिप्स नहीं है उसकी, आने वाली वीडियोस में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेरी मानिए, जो सैमसंग का प्रोसेसर है वो थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन ये जल्दी हीट कर जाता है। तो ये चीज़ जो है इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। अदरवाइज़ कहना चाहूँगा कि जो सैमसंग का प्रोसेसर है या जो सैमसंग का ये फ़ोन है वो हमें फास्ट देखने को मिलता है, बिकॉज 120 हर्ट्ज़ भी इसमें है और थोड़ा सा बेटर ये ऐप्स को भी लोड कर पाता है। मुझे नहीं पता कि सैमसंग के इन Exynos के प्रोसेसर को इतना हीट क्यों दी गई है, बिकॉज ये थोड़ा बहुत हीट करते हैं उस वजह से। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन के 695 को आप देखिए तो हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं है, ये गेमिंग परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं ला कर दे पाते हैं। हालांकि जो सैमसंग का M34 5G है उसकी भी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन अगर लोडिंग स्पीड टाइम वगैरह के बारे में बात करें तो वो सैमसंग का जो फ़ोन है वो ज़्यादा स्मूथ फील होता है जितना भी मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है। परफॉर्मेंस के मामले में यही कहना चाहूँगा कि सैमसंग का फ़ोन अच्छा है, लेकिन अगर आपको एक फास्ट सा स्मार्टफोन चाहिए और थोड़ी बहुत हीट भी अगर आप मैनेज कर पाओ तो सैमसंग की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ जो 695 है एक बैलेंस्ड सा स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तीनों स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेक्स से। तो वीवो और iQOO का जो स्मार्टफोन है, इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें सेम स्पेक्स मिलती हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें f1.8 का अपर्चर मिलता है और जो iQOO का स्मार्टफोन है उसमें f1.9 का अपर्चर मिलता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो वीवो की इमेजेस होंगी वो थोड़ी सी आपको बेटर देखने को मिलेंगी। दोनों स्मार्टफोन OIS के साथ आते हैं और उसके बाद एक और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है जो कि f2.4 अपर्चर के साथ हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर किसी भी तरह का अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है, और अगर मैं पर्सनली होता तो मैं डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड को मिस कर रहा होता, बिकॉज हम बहुत सारे ऐसी सीनरीज की फ़ोटो खींचते हैं या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें वाइड पिक्चर्स खींचनी होती है। तो ये मेजरली इन दोनों फ़ोन्स में मिसिंग है जो अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है। और दोनों स्मार्टफोन्स की जो सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की हमें देखने को मिल जाती है। सैमसंग में हमें 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस है जो कि सेम OIS के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस हमें देखने को मिल जाता है। ये f1.8 वाला लेंस है कि अच्छी इमेजेस आपको कैप्चर करके देता है, और 13 मेगापिक्सल की इसमें सेल्फी है जो कि f2.2 अपर्चर के साथ आती है। अब सैमसंग का जो M34 5G है वो 4K 30 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है और फुल HD 60 FPS का सपोर्ट भी हमें इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो फ्रंट कैमरा से ओनली फुल HD 30 FPS में ही आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाओगे। और iQOO और वीवो के स्मार्टफोन्स में गाइस हमें फुल HD 60 FPS तक ही मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज जो स्नैपड्रैगन का 695 है वो 4K का सपोर्ट नहीं देता है। तो यहाँ पर सैमसंग बहुत बड़ी विन लेके जाता है कि जो 4K वीडियोस अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो वो आप इसमें अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो और लंबे टाइम तक भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जितना कि मैंने टेस्ट किया है। और हीट भी ये 4K रिकॉर्डिंग में ज़्यादा नहीं करता, जो कि अगेन एक अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है। अब गाइज देखा जाए तो सैमसंग का कैमरा यहाँ पर देखने में काफ़ी सॉलिड लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है और इसी के साथ ही कैमरा UI में भी ढेर सारे फीचर्स हैं। अगर वीवो और iQOO के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक आप इसमें व्लॉग मोड में वीडियोस बना सकते हो या जो बुके मोड है उसमें वीडियो बना सकते हो। इस तरह के ढेर सारे फीचर जो है हमें वीवो और iQOO के स्मार्टफोन में मिल जाते हैं, बिकॉज जो उनके UI है या जो कैमरा की ऐप है वो हमें एग्जैक्ट सेम ही देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की स्पेक्स है, और अगर आपका प्रायोरिटी है कि अल्ट्रा वाइड लेंस भी आपको चाहिए तो डेफिनेटली सैमसंग यहाँ पर एक अच्छी विन लेकर जाता है और सैमसंग की तरफ आपको कैमरा के मामले में जाना चाहिए। इसके बाद इन स्मार्टफोन्स की पावर के बारे में बात करते हैं तो 6000 mAh की बैटरी हमें सैमसंग के M34 5G में मिलती है और 4500 mAh की बैटरी वीवो और iQOO के स्मार्टफोन्स में मिलती है। और अच्छी बात ये है कि इन दोनों स्मार्टफोन्स में 44 वोल्ट की चार्जिंग मिलती है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, जहां पर सैमसंग चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं देता है। तो एडिशनली अगर आपके पास पुराना चार्जर है तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो इसको लेंगे वो डेफिनेटली एक नया चार्जर ही बाई करेंगे जो कि इस स्मार्टफोन के लिए एक अच्छा सा हो, और 1000 रुपये का चार्जर वो मिलता है जो कि आप अमेजोन या samsung.com से डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। तो ये एडिशनल कॉस्ट तो है, डेफिनेटली सैमसंग ने डाली हुई है कि चार्जर नहीं देते हैं। हालांकि लंबी बैटरी तो सैमसंग की ही चलने वाली है, लेकिन फास्ट चार्जिंग और जो बैटरी बैकअप है वो देखें तो यहाँ पर iQOO उस चीज़ में भी विन लेकर जाता है। तो आप इस चीज़ में डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी पिक यहाँ पर बेटर बैठती है। UI के बारे में बात करते हैं, तीनों स्मार्टफोन्स Android 13 पे चलते हैं। Vivo और iQOO के स्मार्टफोन्स FunTouch OS 13 पे करंटली चल रहे हैं और यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स हमें इनके
यूआई में देखने को मिल जाते हैं। थोड़े बहुत ब्लोटवेयर्स भी हैं जो कि हमें सैमसंग के फ़ोन में भी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर One UI 5 अभी देखने को मिल रही है और कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हमें सैमसंग के फ़ोन में भी देखने को मिल जाती हैं जो कि एंड्रॉइड 13 पे ही चल रहा है। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वीवो और iQOO के स्मार्टफोन्स में आपको 2 साल के मेजर OS अपग्रेड्स मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 13 पे लॉन्च हुए तो एंड्रॉइड 15 तक अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, जैसे कि वीवो ने अपनी अपडेट पॉलिसी लॉन्च की है। लेकिन जो गैलेक्सी M34 5G वहाँ पर आपको पूरे 4 साल के मेजर OS अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि एंड्रॉइड 17 तक अपडेट्स जाएंगे और पूरे 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस आप यहाँ पर मज़ा उठा पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कि लंबे टाइम के लिए यूज़ करना है या आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन देना चाहते हो जो कि कम यूजेस करते हैं फ़ोन का और उनके मतलब हाथ में लंबे फ़ोन टिक जाते हैं, तो आप ये फ़ोन डेफिनेटली दे सकते हो जो कि 4 साल बाद भी यूज़ करेंगे वो। तो ये स्मार्टफोन आज के जो स्मार्टफोन्स होंगे उनके साथ नेक से नेक मिलाकर चला होगा, बिकॉज इसमें OS और अपडेट्स होंगे वो डेफिनेटली न्यूली हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन FunTouch OS ने भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की है जैसे कि सैमसंग ने की हुई है, लेकिन अभी के लिए सॉफ्टवेयर वाइज डेफिनेटली सैमसंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये 120 हर्ट्ज़ को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है और जो ओपिनियन है मेरा वो यही है कि जो सैमसंग का UI है उसकी तरफ आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के बारे में बता दी हैं और क्या प्रेफरेंस है आपकी, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। जहां तक मुझे लगता है तो आपको सैमसंग का M34 5G अभी के लिए पिक कर लेना चाहिए अगर आप कोई सा स्मार्टफोन पिक करने की कोशिश कर रहे हो इन तीनों में से, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्ले एक अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाती है जो कि 120 हर्ट्ज़ की है, साथ ही बैटरी भी लंबी है, हालांकि चार्जर आपको लेना पड़ेगा लेकिन बैटरी बहुत लंबी है। इसके बाद कैमराज इसके हमें बेटर देखने को मिल जाते हैं। जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है गाइस 4 साल का अपडेट है, तो ये जो है इस स्मार्टफोन एक मेजर विन लेकर देता है। बाकी अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स की तरफ भी जाना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन आप अल्ट्रा वाइड जो लेंस है वो डेफिनेटली मिस करोगे अगर आप यूज़ करते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ये स्मार्टफोन बेटर लग रहे हैं तो आप इनको परचेज़ करके ऐसा नहीं है कि कोई भी रिग्रेट फील करोगे कि अगर आपने वीवो और iQOO का स्मार्टफोन ले लिया है तो आप रिग्रेट फील करोगे। लेकिन फिर भी जो एक ही स्मार्टफोन पिक करना है तो मैं यहाँ पर सैमसंग का M34 5G डेफिनेटली पिक करूँगा। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।